बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द वीनर सलीम शो। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि भाई परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी हैं जी ए क्लास और इमरान खान हैज़ नो क्लास। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, कोई क्लास नहीं है इमरान खान के पास। ये क्या स्टोरी है, ये मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर हम ये बात भी करेंगे कि भाई ना दूसरा खावंद चाहिए, ना मुझे मुरीद चाहिए, मुझे तो पहला खावंद चाहिए। ये अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये बातें मैं नहीं कर रही हूँ, ये बातें पिंकी पीर नहीं कर रही हैं। पीरनी ने फ़ैसला कर लिया है, वो क्या बड़ा फ़ैसला है वो बताऊंगी, उसकी रीज़न्स क्या हैं वो बताऊंगी। और इंसान कुछ भी हो मगर सेल्फिश ना हो। लेकिन पिंकी पीरनी ने एक मुर्शद के रूप में लोगों को इस्तेमाल कैसे करते हैं, उनके जज्बात का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसकी एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी पूरी कीमत पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ने भरी है। जी हाँ, 22 करोड़ वाले ज़माने चले गए, अब नई मरदमशुमारी, नए आदादो शुमार, लगभग कोई 25 करोड़ के करीब आबादी हो चुकी है और पूरे पाकिस्तान ने इसका खमियाजा भुगता है। इस बारे में हम बात करेंगे कि जी ये पीरनी ने कौन सा बड़ा फैसला किया है और इस फैसले की क्या वजूहात हैं और इसके आगे क्या नताइज होंगे, ये भी हम बात करेंगे। इसके अलावा जी ताज़ा खबर आई है और ये ताज़ा खबर है सारे पीटीआई के लोगों के लिए, जितने भी यूथियाज हैं वो सब आगे आगे आ जाएं, शाबाश। ये सब जो वीडियो है पूरी की पूरी आप के लिए है और ये खबर भी आपके लिए है। अब मुझे इस वीडियो को देखने के लिए किसी और पार्टी का शख्स चाहिए नहीं, ये वीडियो सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए है। तो आप ये वीडियो देखें और गौर से इन बातों को अपने पल्ले बांध लें, क्योंकि भाई ये सच है, ये ऐसा ही है। आप लोगों को खुश करने का ना मुझे कोई शौक है, ना मुझे कोई झूठ बोलने का शौक है। ये 100% सच बातें मैं आपको बता रही हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का नया चेयरमैन कौन होगा ये हमें पता चल चुका है, तो हमने कहा कि भाई हमें पता चल गया, हम आपको बता देते हैं। हमारी बात अगर आप सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी दिनों के बाद जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होंगे तो आपको लग पता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था, बल्कि कुछ दिनों क्या, जिस दिन मैंने आपको बताया था, जिस दिन अभी रिसेंटली साइफर की हियरिंग हुई थी और मैंने आपको बताया था कि जी अभी फर्द जुर्म अगली हियरिंग के अंदर अब लग जाना है, जो कि 17 तारीख को होनी है और उस पर फर्द जुर्म लगना है। तो उस दिन मैंने आपको ये भी बताया था और ये भी रिपोर्ट हुआ था कि इमरान खान को ना ज़रा चौड़ा होने की थोड़ी सी इजाज़त मिल गई है। चौड़ा होने का मतलब ये है कि भाई जो इनको बड़ी शिकायत हो रही थी कि जी पिंजरे में बंद हैं और इमरान खान को बड़ा ही कोई कैद करके रखा हुआ है और ना चलने फिरने की जगह है और ना इसके अलावा इमरान खान साहब को एक्सरसाइज कर सकते हैं, मतलब कि जगह नहीं है ना। और ये जो सलूक हो रहा है बकौल इमरान खान साहब के चाहने वालों के, उनके वकील, उनकी बहनों, उनकी पत्नी के, बीवी के, कि भाई ये तो मुल्क का जो वज़ीर आज़म रह चुका शख्स है उसके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। तो भाई भला उनसे कोई पहले पूछे कि जो वक्त का वज़ीर आज़म रहा है, राइट, एक टाइम पे पाकिस्तान का, उसको किसने यह हक दिया कि वो चोरी करे? उसको किसने यह हक दिया कि जी वो साइफर के साथ खिलवाड़ करे? उसको किसने यह हक दिया कि वो पाकिस्तान के नाम के साथ खिलवाड़ करे? उसको किसने हक ये दिया कि तोहफे में आई हुई चीज़ें जो है वो जो है औने पौने दामों बेच दें? औने पौने दामों थी, मतलब एक 1 पीस घड़ी जिसको औने पौने दामों बेच दिया गया। एक वो घड़ी जो कि बेशकीमत है, एक्चुअली बेसिकली वो घड़ी जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि वो यूनिक पीस है। उसकी कीमत लगा करके ये छोटे लोग ही करेंगे ना, ये छोटे लोग ही ये हरकतें करेंगे कि जो एक अनोखा यूनिक पीस जो कि तोहफे में दिया गया उसको औने पौने दाम में बेच दो, और वो जो इमरान खान की जो 2 नंबर टूटी हुई टांग के प्लस्तर हैं उनको साइन कर करके रख लो संभाल के। ये होती है पागलों की निशानियां। और इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर एक पूरी पौध पागल करके पैदा की गई और पूरी पौध जो है उसको इस पागलपन के साथ परवान चढ़ाया गया। ठीक है, हाँ जी, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई डर वर नहीं है, मैं सच बताऊंगी, मैं उन्हीं से मुखातिब हूँ। पता क्या, इलाज का सबसे पहला तरीका ये होता है कि आप बीमारी को एक्सेप्ट करें, उसकी तशखीस के बाद उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई कि अब मुझे ये बीमारी लग गई है। जैसे पाकिस्तान को एक यूथिया की बीमारी लग गई हुई है और उन यूथियों की बीमारी को ठीक करने के लिए कड़े इकदाम करने पड़ेंगे, उसके लिए कड़ी बातें करनी पड़ेंगी, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे और हम करेंगे डट के। हमें किस चीज़ का डर है भाई? पाकिस्तान को इस नासूर से जान उसकी छुड़वानी है कि नहीं छुड़वानी? छुड़वानी है ना। तो भाई मामला ये हुआ कि अब जब साइफर वाली हेयरिंग हो रही थी और आपको पता है कि वो जेल में होती है, और जब जज साहब जेल गए
تو وہاں پر عمران خان صاحب کا تو میٹر ہی آؤٹ تھا، پہلے سے میٹر آؤٹ تھا، پہلے ہی دماغ پویا ایسے ہی ہو جاتا، ستر بتر ہی پوئے نہیں، وہ والا حالات تھی عمران خان صاحب کی. اینڈ دا ریزن واز کیونکہ عمران خان صاحب کانوں کے کچے ہیں. عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا، اور یہ بات ویسے سچ ہے، عمران خان صاحب کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ بھائی جان پرویز الہی صاحب اور شاہ محمود قریشی دونوں کے پاس تو ایک کلاس ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے. جب عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ چلی، عمران خان صاحب نے کہا دیکھنا اب میں کیا کرتا ہوں، جج صاحب کو آنے دو، میں شکایت کروں گا، میں بات کروں گا ان سے، وہی جو عمران خان صاحب کا ٹپیکل سٹائل ہے. اس کے بعد جب جج صاحب آئے، جج صاحب نے آلریڈی ان کو بتایا، ان کو عمران خان صاحب نے جج صاحب کو بتایا کہ بھائی جان دیکھیں جی میرے ساتھ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، نہ مجھے ایکسرسائز کرنے کی اجازت ہے نہ کچھ ہے. یہ پتہ چلا بھائی کہ جیل کے اندر دو ایسی بیرکس ہیں جو کہ ایک کلاس ہے، اور ان میں سے ایک شاہ محمود کے پاس ہے اور ایک پرویز الہی کے پاس ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب کا تو میٹر اور آؤٹ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم پوچھ لیتے ہیں اگر اپنی کوئی بیرک چینج کرنا چاہتا ہے، ایکسچینج کرنا چاہتا ہے یا اگر کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے کچھ، تو بھائی باقی جو ایک کلاس ہے وہ تو آلریڈی آکوپائڈ ہے. سوری، نو روم ان دا سینس کمرے والا روم نہیں، مطلب جگہ والا روم نہیں ہے، نو روم. بس یہ سننا تھا عمران خان صاحب کا ایکچولی بی پی ہائی ہو گیا. بے شک ان کو بی پی کی پرابلم نہیں ہے، لیکن میٹر ان کا سٹک گیا، ان کی ہٹ گئی، ان کا دماغ آؤٹ ہو گیا. ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. وہ آ گئے جی شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی کو ان کی اوقات یاد کرانے کے لیے کہ بھائی جان تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے، تم لوگ میرے سے جونیئر ہو، میں سینئر ہوں، تم لوگ میرے انڈر ہو، اور ان لوگوں کو جی یہ عیاشی مل رہی ہے، اور دیکھیں جی مجھے کس طرح سے پنجرے میں بند رکھا گیا. اب معاملہ بڑا خراب ہو گیا. معاملہ اس لیے خراب ہو گیا کیونکہ عمران خان نے گالم گلوچ شروع کر دی، عمران خان نے ایسی تیسی پھیرنی شروع کر دی، انہوں نے لفظی ایسی گولہ باری کی کہ اس کے بعد ہر کوئی ہکا بکا رہ گیا کہ بھائی عمران خان یہ بھی کر سکتا ہے. مطلب شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب بھی ہکا بکا رہ گئے کہ بھائی ان کو جن الفاظ سے، جن گندی گالیوں سے ان کو نوازا گیا صرف اس لیے کیونکہ ان کے پاس ایک کلاس تھی اور عمران خان صاحب کے پاس نہیں تھی. اس پوری کاروائی کے بعد حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے جج صاحب نے کہا کہ بھئی اب ظاہری سی بات ہے اب اگر ہائی پروفائل قیدی اتنے زیادہ آ گئے ہیں جیل میں تو ایک کلاس تو اب بڑھنی چاہیے، اور اب کیونکہ ایک کلاس نہیں ہے تو اسی لیے پھر جیل کی دیوار توڑی گئی، بیرک کو بڑا کرنے کا کہا گیا، اور پھر عمران خان صاحب کو چلنے پھرنے کی، چوڑا ہونے کی تھوڑی سی جگہ دی گئی کہ ہاں جی خان صاحب اب آپ چوڑے ہو کے پھر لیں ادھر، ٹھیک ہے. یہ پوری کہانی جو ہے نا یہ منظر عام پر آئی تھی کل، تو میں نے کہا کہ بھائی کل ہمیں پتہ چلی ہے یہ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز تو ہم آپ کو بتا دیتے، تو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی. دوسری ایکسکلوسیو چیز جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، یہ بات شروع ہوئی صداقت عباسی کے انٹرویو سے. جب وہ انٹرویو ہوا، خیر وہ پورا سین ہے کہ وہ انٹرویو ظاہری سی بات ہے 2-3 دن رکھا گیا، پھر اس کے بعد منڈے کو چلایا گیا، تھرسڈے کو انٹرویو ہوا تھا لیکن وہ تھرسڈے کو نہیں چلا، پھر منڈے کو چلایا گیا. خیر وہ پورا فیس کو آپ کے سامنے ہے. بات انٹرویو کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ اس پر نہیں کرنی بات. اب جو میں نے کرنی ہے وہ انٹرویو کے کانٹینٹ پہ کرنی ہے. اس انٹرویو کا کانٹینٹ بشرا بی بی اسپیسیفک زیادہ تھا، ٹھیک ہے. صداقت علی عباسی صاحب نے یہ کہا کہ ساری پلاننگ تو بشرا بی بی صاحبہ نے کی تھی. اب بات آپ کو یہ یاد کرانے کی یہ ہے کہ بھائی جان بشرا بی بی کو اب جیل کے اندر ڈالنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے. یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھائی اب باری بشرا بی بی کی ہے. اب ظاہری سی بات ہے اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فیصلہ کر لیا گیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنکی پیرنی کو نہیں پتہ چلا ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے موکلات نے ان کو بتا دیا ہوگا یا ان کے جنات نے ان کو بتا دیا ہوگا. ان کو یہ خبر ملی کہ بھائی جان اب تو معاملہ یہ ہو گیا، تو بشرا بی بی کو ایک چوائس دی گئی، اور یہ چوائس کسی فوجی نے یا کسی پولیس والے نے یا کسی نگراں حکومت نے کسی نے نہیں دی. بشرا بی بی کو خود سے خواب میں یہ چوائس آئی کہ جی اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان کو چوز کرنا پڑے گا کہ بھائی ان کو خاور مانیکا چاہیے یا ان کو عمران خان چاہیے. تو بھائی بشرا بی بی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ بھائی وہ بیوی نمبر 1 بن کے رہنا چاہتی ہیں. اس لیے بیوی نمبر 1 بن کے رہنا چاہتی ہیں کیونکہ خاور مانیکا کے ساتھ ظاہری سی بات ان کی اولاد بھی ہے. اس چکر میں خاور مانیکا اور ان کی جو اولاد ہے وہ بیڈ پیٹ سے گزر رہے ہیں، کیونکہ خاور مانیکا نے بشرا بی بی کی شے کے اوپر ہی زمینوں پہ قبضہ کیا. ان کے بچوں نے بشرا بی بی کی شے کے اوپر ہی
लुट्टो फुट्टो वाला सीन ऑन किया। अब बच्चों को बचाना है तो बीवी नंबर 1 तो बनना पड़ेगा। तो लिहाजा पिंकी पीरनी ने ये फैसला कर लिया है कि अब वो ना सिर्फ वादा माफ गवाह बनेंगी, बल्कि वो चशमदीद गवाह भी बनेंगी, बल्कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए तैयार है, और इससे कहीं आगे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े वो इंटरव्यू भी देने के लिए तैयार है। क्योंकि अब आपको पता नहीं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये साउंड बाइट से तो पुरानी चीज हो गई, नई दौर की नई चीज क्या है? इंटरव्यू। अब इंटरव्यू से मुझे याद आया कि बुशरा बीबी ने एक इकलौता वाहिद इंटरव्यू जो दिया था वो नदीम मलिक साहब को दिया था, और हो सकता है इस दफा भी वो नदीम मलिक साहब को दे दें, मुझे नहीं पता वो किनको देंगी, लेकिन ये मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू बिल्कुल तैयार है। बुशरा बीबी ने बहुत एड़ियां रगड़ रगड़ के ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है कि भाई मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं, मैं आपको सब बता दूंगी कि असला कहाँ से आया, पेट्रोल बम कहाँ से आए, फंडिंग कहाँ से आई, पैसा कहाँ से आया, कैसे प्लानिंग हुई, किन किन नंबरों से प्लानिंग हुई, हर चीज़ जो है वो बुशरा बीबी के पास है। उनकी डायरी में भी कोई इच्चा जुच्चा लिखी हुई है, वो डायरी जो कि अभी हाथ नहीं लगी है। एक तो डायरी हाथ लग गई थी ना, और भी बहुत से तरीके होती हैं। वो जो तावीज़ गंडे करके उन्होंने अपने दुपट्टे और चादरों के पल्लुओं के साथ जो उन्होंने कागजात बांधे होते हैं, कहती वो सब भी मैं देने के लिए तैयार हूँ, हैं जिनके ऊपर नोट्स लिखे हुए हैं, और वो फ़ोन के अंदर भी जो सारी चीज़ें इनके पास मौजूद हैं। यानी हर तरह की कॉपरेशन बुशरा बीबी जो है वो करने के लिए तैयार हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने के लिए तैयार है और इंटरव्यू देने के लिए भी तैयार हैं। तो भाई अगर आने वाले दिनों के अंदर आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू होता हुआ दिखाई दे तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना, आपने ये बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि बुशरा बीबी को ये अच्छे तरीके से पता चल गया है कि अगर वो बीवी नंबर 2 बनी, यानी अगर उन्होंने इमरान खान को सेलेक्ट किया, तो भाईजान मसला ये है कि इमरान खान को चूज करने के चक्कर में बुशरा बीबी को लंबा अंदर जाना पड़ेगा, विच मीन्स कि बुशरा बीबी जेल में नहीं जाना चाहती, लिहाजा वो बीवी नंबर 1 बनना पसंद करेंगी। वो खाबर मानेका को बचाना पसंद करेंगी, क्योंकि खाबर मानेका को बचाने के चक्कर में खाबर मानेका भी बच जाएंगे, उनके बच्चे भी बच जाएंगे, बुशरा बीबी भी बच जाएंगी, और पिंकी पीरनी की जो बेस्ट फ्रेंड हैं फरा गोगी, वो भी बच जाएगी, और सिर्फ एक इंसान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो इंसान है इमरान खान, जिसकी कुर्बानी देने के लिए बुशरा बीबी तैयार हो गई। अब मैं आपको सच एक और बताती हूँ, ये बुशरा बीबी का ख्याल है। बुशरा बीबी को रियायत तो शायद मिल जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, सच बताने पर, इमरान खान के खिलाफ सबूत देने पर, लेकिन अगर वो समझ रही है ना कि उनको फुल प्रूफ माफी मिलेगी, तो ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि 9 मई के वाकयात में जो शख्स इन्वॉल्व है वो दोबारा भी पैदा हो जाए ना, दोबारा भी जन्म ले ले, तो माफी नहीं है। हाँ, रियायत हो सकती है, ऊंच नीच कुछ हो सकती है कि चलो यार दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं चलाते, मिलिट्री कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, लेकिन वैसे ये वाली सजा दे देंगे, अच्छा चलो 14 साल जेल में नहीं रखेंगे, चले 2 साल रख लेते हैं, हाँ 6 साल जेल में, आई डोंट नो, मतलब लेकिन इस तरह की रियायत अब जाहिर सी बात है जब ये तमाम तर मामला चल रहे हैं तो आपको पता है कि इमरान खान साहब का एक तरीका वारदात रहा है, और वो तरीका वारदात वो वाला है जो कि जनरल बाजवा साहब का है, यानी एक टाइम पर 2-2, 3-3 गेमें खेलना। इसीलिए इमरान खान साहब भी एक टाइम पर 2-2, 3-3 गेमें खेल रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी अपना बैकअप अलीमा खान एज अ चेयरपर्सन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसीलिए तैयार किया था कि अगर वक्त आए कि बुशरा बीबी भी अगर डाउट में पड़े हैं और इफ एंड बट्स की पॉइंट आए तो वो अलीमा खान को चीजें हैंड ओवर कर देंगे। तो भाई बहुत गौर से सुने, ताजा खबर आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरपर्सन कोई और नहीं बल्कि अलीमा खान होंगी, और इमरान खान फारिग हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप भी ले ली गई है। इसके बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशंस जारी हो चुके होंगे, और जो नई चेयरपर्सन हैं वो अलीमा खान होंगी, और अलीमा खान ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ अरसे में वो मीडिया से गुफ्तगू भी कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग्स है उनको भी चेयर किया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ के ऊपर कुछ पॉलिटिकल फैसले भी लिए हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इमरान खान अंदर खाते उनको कह चुके हैं कि भाई अगली चेयरपर्सन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई और नहीं, एन से अलीमा खान होगी। खैर अभी के लिए इतना ही सब कुछ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने आपको बहुत सी खबरें दे दी हैं, लेकिन अगली वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, क्योंकि अगर आप मज़ीद कुछ धमाकेदार खबरें देखना चाहते हैं तो अभी के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।